बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, मेरे दाता करम कर, करम की घड़ी है। मेरी जिंदगी हाथ जोड़े खड़ी है। मुकद्दर की कश्ती भंवर में पड़ी है। मेरी जिंदगी हाथ जोड़े खड़ी है। तू मालिक है कुल जहान दा, तेरे हथ विच साडी डोर है। इस डोर नू थामे रखियो, अस्सी जाइए ना किथे और। साथ संगत जी, मेरे हजूर, अगर प्रेम की डोर हाथ में रखेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। उसकी डोर में संगत जी बंधे रहेंगे। आइए एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। मैं पश्चिम पंजाब, अब पाकिस्तान के जूरी नामक एक गांव में रहता था। मैं अक्सर गांव में परम पूजनीय हजूर जी के सेवक से उनकी महिमा सुनकर करता था, परंतु मैंने उनके दर्शन नहीं किए थे। मेरे दिल में बड़ी इच्छा थी मैं भी उनके दर्शन करूं। इस आशा में लगभग 6 साल बीत गए। मैं सुबह शाम हजूर जी को याद करता था। एक दिन शाम को समय मैंने अरदास की, हजूर जी आप इस बच्चे को दर्शन देने की कृपा करें। यह अरदास करके जैसे ही मुड़ा तो मैं क्या देखता हूँ, एक सज्जन मेरे सामने खड़े हैं। मैंने उनसे पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें अतिथि समझकर मैंने नमस्कार किया। पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हम चलते चलते इस गांव तक पहुंच गए। अब रात हो गई है, हमें रात गुजारनी है, इसलिए हम तुम्हारे घर आए हैं। उनके चेहरे पर एक दिव्य नूर था। मैं उन्हें मना नहीं कर सका। वे उस समय मेरे रात को मेरे यहाँ रुक गए। मैंने भोजन बनाकर उन्हें बड़े आदर और सत्कार से खिलाया। उनके सोने के लिए साफ बिस्तर लगा दिया। सुबह उठने के बाद जब वो चलने लगे तो मैंने पूछा आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया नाम तो हमारा दिलीप सिंह है और हम सीधे गांव अपने गुरुदेव गोदरी वालों जी के दरबार जा रहे हैं। तुमने हमारा नाम लेकर याद किया है, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। उनकी ये बात सुनकर मैंने कहा आप जिनका नाम ले रहे हो वो तो मेरे हजूर जी असीम शक्तियों वाले हैं। यह ठीक है आपने रात मेरे घर गुजारी, पर ऐसा मत कहें, आप तो हजूर मेरे दिलीप सिंह है। यह बात सुनकर वो सज्जन मुस्कुराए और वहाँ चले गए। उनके जाने के बाद मेरे दिल में एक हलचल सी मच गई कि 6 सालों से मैं जिनको याद कर रहा था कहीं वो तो नहीं है। रह रहकर उनका नूरानी चेहरा मुझे याद आ रहा था। उनके पास बैठकर दिल का जो सुकून मिला इससे पहले कभी नहीं मिला था। अब मुझे पछतावा होने लगा कि मैंने उनकी बातों को सच क्यों नहीं बताया। उनका उठना बैठना बोलना सब जो था, कोई साधारण आदमी नहीं था। मैं बहुत बेचैन हो गया। तभी मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने गुरुदेव गोदरी वाले जी के पास सीधे गांव जा रहा हूँ। सच्चाई जानने के लिए मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँचकर देखा कि वह सज्जन अपने गुरु जी के पास बैठे हुए पंखा कर रहे हैं। मैंने वहाँ किसी से पूछा कि जो पंखा कर रहे हैं वो कौन हैं, तो मुझे बताया कि मेरे हजूर दिलीप सिंह बेदी महाराज हैं। यह जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं सोचने लगा कि वे सच चलकर मेरे घर दर्शन देने आए और मैं अभागा उनको पहचान न सका। मैं खड़ा खड़ा रह गया। हजूर जी का इलाही नूर देखकर मैंने अपने सुध खो डाला। इतने वो मेरे पास आए। पूछा अब मुझे पहचाना। मैं उनके चरणों में गिर गया। रोते हुए बोला कि जन्म जन्म का भूला हुआ जीव आपको नहीं पहचान सका। जब आपकी कृपा हो तब हजूर जी बड़े प्यार से मुझे गले लगा लिया। वह भूला नहीं कहलाता जो संगत अपने घर वापस आ जाता है। तब मैं खुश हो गया और गुनगुनाने लगा, जिससे न तू जानिए सोई जन जाड़े। मेरे हजूर को संगत जी हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि मन की आंखें उस नूर चेहरा को नहीं देख पाती। वो हमारे घर आके चले जाते हैं और घटना घट जाती है। तब हमें याद आती है कि मेरे हजूर जी मेरे सपने में आए थे और मैं मिला थे। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी
माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम।